जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए एक और महत्वपूर्ण विषय पे, और वो विषय है कि शुक्रवार के दिन ही साधना शुरू करने के लिए क्यों कहा जाता है, और शुक्रवार के दिन कौन कौन सी शक्तियों की साधना शुरू की जा सकती है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, आज हम इसी विषय पे जानकारी लेकर आए हैं कि शुक्रवार जो होता है ये देवी साधनाओं के लिए, जैसे हमने पहले भी कहा है कि देवियों का जो दिन होता है वो शुक्रवार होता है। ज्यादातर देवियों की जो पूजन होती है वो शुक्रवार के दिन की जाती है। इसीलिए शुक्रवार जो होता है ये देवियों के लिए बहुत ही अति शुभ दिन माना जाता है। शुक्रवार का दिन और उत्तर दिशा देवियों का मार्ग होता है, जिस दिन और जिस दिशा से वो आती हैं। उत्तर दिशा से उनके आने का मार्ग होता है हमारे मृत्यु लोक में, और शुक्रवार का दिन होता है उनका साधना को शुरुआत करने का। तो देवी कोई भी हो, किसी भी देवी की साधना आपको करनी है तो आप शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो शुक्ल पक्ष को साधना, अगर दूसरी बार आप कोई साधना कर रहे हैं जो पहले से आप एक बार कर चुके हैं, तो आप उसको कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में साधना तब शुरू करनी चाहिए जब पहली बार आप कोई साधना कर रहे हो, जैसे महालक्ष्मी साधना या अन्य किसी भी देवी की साधना जो पहली बार आप कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत शुक्ल पक्ष के ही शुक्रवार से करना चाहिए तो उत्तम होता है। क्योंकि किसी की भी भक्ति जो होती है वो अच्छे दिनों में शुरू होना चाहिए, तो शुक्ल पक्ष में आप शुरू कर दीजिए तो वह अच्छी मानी जाती है। कोई भी साधना पहली बार जब आप करते हैं तो शुक्ल पक्ष में करेंगे, दूसरी बार अगर करने की नौबत आती है तो कृष्ण पक्ष में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति आपने शुक्ल पक्ष में पहले ही कर चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी ने अगर शिव साधना की है पहले भी, अब पहले कर चुका है वो, और वो शिव साधना तो है वो सोमवार के दिन शुरू की जाती है, तो शिव साधना अगर एक बार पहले आप कर चुके हैं तो कृष्ण पक्ष के सोमवार को भी आप शिव साधना शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा ही देवियों की साधना में होता है कि अगर पहले आप एक बार देवी साधना कर चुके हैं तो फिर आप उसको कृष्ण पक्ष में भी शुरू कर सकते हैं। कोई भी साधना, देवियों की कोई भी साधना कृष्ण पक्ष के शुक्रवार से भी शुरू कर सकते हैं अगर पहले कर चुके हैं। पहली बार कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष में करेंगे, देखकर कि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तभी आप करेंगे। इसके अलावा ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत सारी चीजों को देखकर साधना शुरू करेंगे कि भाई हम चौघड़िए के हिसाब से चलेंगे या हम नक्षत्र के हिसाब से चलेंगे, तो आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा, सभी लोगों को समझना मुश्किल है, और वो सब करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। क्योंकि देखा जाए, अगर देखिए जब कुछ नहीं प्राप्त होता तो बहुत सारे नियमों का मन में विचार आता है कि भाई हो सकता है सिद्धि ना मिले, क्या हम ऐसा करें वैसा करें, इस नियम को भी माने उस नियम को भी माने। लेकिन जब आपको सिद्धि मिल जाती है तब आपको समझ में आता है कि श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण होती है, बाकी चीजों का इतना बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिर्फ श्रद्धा और सेवा, कि आप देवी को कितनी श्रद्धा से साधना कर रहे हैं और आप उनके लिए कितना क्या कुछ कर रहे हैं। मतलब भोग जो घर में बना के जो भी साधारण सा चढ़ाते हैं, पर क्या कुछ कर रहे हैं का मतलब भोग चढ़ा रहे हैं या उनके लिए भले 5 रुपए के फूल लेके आए हैं। श्रद्धा से जो भी आप करते हैं वही चीज महत्वपूर्ण होती है, बाकी चीजों में तो आपको छूट दी जाती है। तो किसी भी देवी की साधना, फिर से बोलते हैं कि किसी भी देवी की साधना शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं आप। उत्तर दिशा चेहरा रखना होता है देवियों की साधना के लिए, और किसी भी देवताओं की साधना अगर आप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके आप शुरू कर सकते हैं। दिन देवताओं के अलग अलग होते हैं, तो अगर पहली बार कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष से शुरुआत करना। कोई भी साधना दूसरी बार कर रहे हैं आप, या तीसरी बार चौथी बार, जब भी आपका जो भी क्रम हो, अगर लेकिन आप पहली बार नहीं कर रहे हैं, दूसरी बार से अधिक समय हो गया है, तो आप कृष्ण पक्ष में भी कोई भी साधना देवताओं की शुरू कर सकते हैं। इसमें इतना अधिक चिंता करने वाली बात नहीं होती है। तो ये थी जानकारी देवियों के शुक्रवार से संबंध के, कि देवियों का दिन शुक्रवार होता है, उत्तर दिशा होती है। देवताओं का दिन जो होता है वो अलग अलग होता है और उनकी दिशा पूरब होती है। तो इस बात का आप ध्यान रख के कभी भी साधना कर सकते हैं। आशा है ये जो जानकारी है आपको समझ में आ गई होगी कि आप आसानी से साधना शुरू कर सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।